शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जो 5 सोमवार का व्रत होता है और जो भी महिला जो भी व्यक्ति 5 सोमवार के इस पशुपति व्रत को करता है, किसी मनोकामना के साथ में किसी मनोकामना को धारण करते हुए उसकी वह हर मनोकामना 5 सोमवार से पहले या बीच में ही पूरी हो जाती है। इतना बड़ा व्रत होता है यह पशुपति व्रत। पशुपति भी एक शिव जी का ही नाम है जो इस पशुपति व्रत को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपने पूरी विधि पूरी नियम के साथ इस व्रत का पालन किया होगा, इस व्रत की पूजन अर्घ होगी, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पशुपति व्रत करना है। बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही कम समय में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले पशुपति व्रत को धारण करना होता है, अंतिम मतलब सोमवार में यहाँ पर इसका समापन भी करना होता है। करना क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत के पहले सोमवार को जो आप विधि करते हैं वही पूरी विधि आपको 5 सोमवार तक करनी पड़ती है। क्या होता है कि किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को धारण करेंगे उस सोमवार को करना है। सुबह सुबह प्रातःकाल उठ जाना है, उसके बाद आपको जो स्थान व जो शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है, उससे बाद आपको थाली तैयार करना है। क्योंकि आप लोग शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। साथ ही 1 लोटा जल जो आप लोग हमेशा लेकर जाते हैं और जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वह तो पूरी थाली आपको तैयार करनी है। इसमें एक व्रत में स्थल का बड़ा महत्व होता है। इस थाली को आपको तैयार करना है। इसमें कुल रखना है बेलपत्र, समीपत्र और जो शिवलिंग शिव जी के लिए जो ऊपर समर्पित होता है वह सभी सामग्री आपको अपनी थाली में तैयार कर कर रखना है, ठीक है। और प्रातःकाल जितने भी बजे आप 10-11 बजे तक जब भी मंदिर जा सकते हो उस समय आप लोग सुबह सुबह पहले सोमवार की मंदिर चाहिए और आपको अपनी एक थाली को तैयार करके क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है। और शिव जी के मंदिर जाने के बाद शिव जी को जल अर्पण करना है। शिव जी को फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, समीपत्र चढ़ाना है, फूल वगैरह जो भी आप लोग अर्पित करना चाहें, समर्पित करना चाहें वह सभी समर्पित कर दें। उसके बाद भी आप लोग अपना जो रोली कुमकुम चावल जो भी लेकर गए हों वह सभी समर्पित कर दीजिए, ठीक है। सुबह की जो पूजा रहेगी वह समाप्त रहेगी। उसके बाद कोई ज़्यादा मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी थाली को तैयार करके ले जाना है, उस मंदिर में ले जाना है। उसी थाली में जो उठाकर आपको जो शिवलिंग का श्रृंगार करना है, शिव जी को चाहिए समर्पित करना है, ठीक है। तो अब यह थाली आपको वापस घर ले आनी है। अब यही थाली आपको अच्छे शुद्ध जगह पर रख देनी है, अपने घर में लगा, ठीक। अपने देखिए पशुपति व्रत में ही होता है या सोमवार जो 2 समय पूजा की जाती है, या सुबह के समय शाम के समय का। अब जो थाली आपको क्या करना है, शाम के समय तैयार करना है। शाम के समय आपको करना क्या है, कुछ सबसे पहले तो 6 दीपक बनाना है। कितने, 6 दीपक आपको बनाना है। और आटे के गोली जैसे आकार बाटी के आपको 6 आटे के दीपक बनाना है, ठीक है। और इन दीपकों को बनाकर अच्छी जगह पर अपने थाली में रख लेना है। थाली में रखने के बाद आपको जो कुछ मीठे का भोग बनाना है, जैसे कि हलवा हो गया या कोई कुछ मिठाई हो गया जो घर पर बनी हुई हो, और वह ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आप लोग मीठे जो है बना लें, भोग बना लीजिए। और उसे भोग जो है आपको क्या करना है, 3 हिस्से करना है, ठीक है। घर में करके ले जाइए और मंदिर में जाकर उसे 3 हिस्से आपको करना है। इतना भोग बनाइए, कहने का मतलब है उतना ही बनाइएगा जितना आप मतलब इसका 3 हिस्से हो जाए। आपको ये ज़्यादा भोग नहीं बनाना है, क्योंकि उस भोग को सिर्फ आपको ही खाना है और कोई इसको नहीं खा सकता। दोस्तों, अब आपको शाम के थाली तैयार करनी है, पर थाली वही होनी चाहिए जो कि आप सुबह के समय लेकर गए थे, ठीक है। जो सुबह आप लोग थाली मंदिर में लेकर गए थे वही थाली आपको शाम को तैयार करनी है। उसी में वापस से रोली कुमकुम चावल बेलपत्र फूल वगैरह जो भी आप लोग रखना चाहिए शिव जी की पूजा के लिए वह सभी रखने के साथ में
6 आटे के दिए उसमें गोल बत्ती होनी चाहिए, वह रख लीजिए। साथ ही उसमें जो प्रसाद का भोग बनाया है उसे 3 हिस्सा कर लीजिए और उसी को थाली में रख लीजिए। अब जाइए शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या शाम के समय, ठीक है। जब आप लोग का मन करे प्रदोष काल में, प्रदोष काल के बाद भी जा सकते हैं। अब शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद जो भी आप लोग शिव जी को समर्पित करना चाहते हैं, शिव जी को श्रृंगार करना चाहते हैं, बेल पत्र फूल वगैरह जो भी समर्पित करना चाहते हैं वह समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 दीपक लगाना है, ठीक है। कितने? 5 दीपक लगाना है। 5 दीपक लगाने के बाद आपको पंचानन मतलब महादेव का नाम लेना है, पंचानन शिव जी का नाम लेना है और वह 5 दीपक एक साथ आपको शिव जी को जो शिवलिंग है उसके सामने, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल पास में रखना है, आप शिव जी के शिवलिंग के थोड़ा आसपास थोड़ा दूर एक साथ 5 दिया को रख कर जला देना है। 6 दिया बनाकर लाए हैं पर उसमें से 5 दिया जो रखना है, एक दिया जो रहेगा वो आपको अपनी थाली में वैसा ही रख लेना है, ठीक है। अब जो 3 हिस्से आपने प्रसाद जो रखे हुए थे उसके बाद जो ध्यान से रखिए, जो जब आप लोग या 5 दीपक जला रहे हो, 5 जो आप बना कर ले गए हैं आटे के दिए जला रहे हैं, उसी समय आपको अपनी मनोकामना बोल देना है, ठीक है। भगवान शिव के सामने मनोकामना बोलने के बाद आपने जो 3 प्रसाद के भोग रखे हैं उसमें से 2 भाग उठाइए और शिव जी के समर्पित कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको जो है शिव जी का जो भी भक्त आराधना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आप जाप कर सकते हैं वह कर लीजिए। जब अपने जो बाद में पूजा का आराधना करने के बाद अब आपको अपने घर वापस आना है। एक बचा हुआ प्रसाद जो भोग वापस लेकर आए थे वो वापस लेकर ठीक उसी थाली में वापस लेकर आ जाना है। अब जब आप अपने घर में आ जाएं तो घर के प्रवेश द्वार पर आपको रुक जाना है। प्रवेश द्वार का जो सीधा हिस्सा होगा, आप मतलब जब आप अपने घर में अंदर घुस रहे हो उसी समय आपको जो सीधा हाथ में होगा वह चौखट की साइड पर, इस सीधे हाथ पर आपको वह जो एक दिया बचा कर लाए अपने घर की मुख्य चौखट पर आपको वह दिया लगा देना है, ठीक है। उस दिए को लगाते समय आपको भगवान शिव का स्मरण करना है, साथ ही में अपनी मनोकामना वापस से बोलना है, ठीक है। उस जगह पर वह दिया जलाना है, मनोकामना बोलना है और उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अब आप लोग जो शाम के समय खाना खा सकते हैं वह खाना खाने के आपका एक हिस्सा बचा कर लाए थे, उस प्रसाद के हिस्से को आपको खुद पहले ग्रहण करना है, खाना खाने के पहले ग्रहण करना है। उसी के बाद आपको कुछ खाना है, ठीक है। पहले आप जो प्रसाद मंदिर से बचा कर ले आए थे 3 भाग ले गए थे, 1 भाग जो बचा कर लाए थे 2 भाग आपने मंदिर में चढ़ा दिए। उस भाग को सबसे पहले आप खाइए घर के प्रवेश करने के बाद, उसके बाद आप लोग कोई चीज़ खाइएगा, ठीक है। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपना खाना खा सकते हैं। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें वह ध्यान से सुन लीजिए। इस व्रत में हम लोग 2 बार नमक खा सकते हैं, फलाहार समय और शाम को जो खाने के समय, ठीक है। उसके बाद इस व्रत को इस मंदिर के आप लोग कर सकते हैं। इस मंदिर में आपको 5 सोमवार का जो व्रत है 5 सोमवार की इस पूजा करनी है। जिस घर में आप लोग यह 5 सोमवार के पशुपति व्रत रख रहे हैं उसी घर में आपको 5 सोमवार तक व्रत रखना है, ठीक है। अब देखिए 5वां सोमवार जैसे आपको हुआ, शाम के जैसे पूजा कर रहे होंगे, अब आपको 5वीं सोमवार को इसका समापन करना होगा। समापन कैसे करेंगे? जब आपका 5वां सोमवार होगा तो 5वें में सोमवार की शाम के पूजा में आपको क्या करना है, आपको इस पशुपति व्रत का समापन करना है, ठीक है। मतलब उद्यापन जैसे करना है, जो करना है आपको 108 कोई भी ऐसी सामग्री ले जाए जो कि शिव जी की शिवलिंग पर ऊपर समर्पित होनी चाहिए, जैसे कि फूल, चावल या कोई भी ऐसी चीज़ें हो शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जो, ठीक है। उसके बाद हम चावल का उदाहरण ले सकते हैं। आप 108 चावल के दाने ले गए, ठीक है। उसके बाद एक श्रीफल ले जाना है और एक क्या करना है 11 रुपया ले जाना है, ठीक है।
यह 3 चीज़ आपको लेकर जाना है। उदाहरण के लिए चावल और उसके बाद एक श्रीफल और 11 रुपये, यह आपको समाप्त समय में ले जाकर शिव जी के मंदिर में ले जाना है। ठीक है, अपने 5वें सोमवार की पूजा के बाद, ठीक है, तो ले जाने के बाद आपको जो शिव जी का शिवलिंग के मतलब आसपास समर्पित कर देना है। शिव जी के मतलब चरणों में समर्पित कर देना है, शिव जी के ऊपर नहीं समर्पित करना है। जो 11 रुपये आप लोग लेकर गए वह शिव जी के पास रख दीजिए, और जो मतलब 108 आप लोग जो भी सामग्री ले गए हो वह शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीफल भी आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और जो 11 रुपये आप मतलब क्या करना है आपके रहेंगे वो शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना है। तो बस आपको यह एक पशुपति व्रत पूरा हो जाता है। पूरी विधि के साथ हमने आपको पशुपति व्रत के बारे में बताया। कोई भी समस्या आए हम आपकी समस्या को देखते हुए बार बार पशुपति व्रत को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस ध्यान रखिए, कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें भी आपको इस व्रत के बारे में बताए हैं। इस व्रत को जब आप लोग धारण करते हैं तो इस व्रत के पूरे होने के पहले ही आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है। मनोकामना के साथ में आपने स्रोत को शुरू किया हुआ व्यक्ति मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, पूरे विश्व में इस पशुपति व्रत आपको फल अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव आपके हर मनोकामना को पूर्ण करे। हर हर महादेव।